तो आज की हम इस वीडियो लेक्चर में जो 2019 में ईसी ब्रांच का पेपर आया है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर द इनपुट इम्पीडेंस। तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा रहता कि आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है तो उसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन ए विच इज जीरो। करंट गेन ऑफ करंट एम्पलीफायर इज गिवन बाय। तो करंट गेन क्या होता है? तो करंट गेन रेशियो होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए। व्हेन टू एम्पलीफायर्स आर कैस्केडेड टुगेदर द ओवरऑल बैंडविड्थ। तो जब दो एम्पलीफायर को कैस्केड किया जाता है तो ओवरऑल बैंडविड्थ का क्या होता है? तो कैस्केडिंग में जैसे हमने पढ़ा था, जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज करती है, हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो जो ओवरऑल बैंडविड्थ होती है वो डिक्रीज करती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर आर यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। तो जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है वो यूज होता है किसके एम्पलीफिकेशन के लिए? तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज होता है, करंट एम्पलीफिकेशन के लिए भी और पावर एम्पलीफिकेशन के लिए भी। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग हैज पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो इनमें से कौन से कपलिंग का पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है? तो ट्रांसफार्मर कपलिंग का पुअर फ्रीक्वेंसी या वर्स्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में पीक सकर होती है। The output of an amplifier is 5 volt and 50 millivolt. From the output is feedback to the input. Then the feedback fraction is. तो feedback fraction क्या होता है? जो feedback fraction पूछा है इसमें यानी कि बीटा की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट, और कितना वोल्टेज फीडबैक हो रहा है वो है 50 मिली वोल्ट। ठीक। अब बीटा होता है रेशियो ऑफ वी एफ अपॉन वी नॉट। 50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये मिलीवोल्ट में दिया हुआ है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.01। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वोल्टेज गेन ऑफ एन इमीटर फॉलोअर इज। तो जो वोल्टेज गेन होता है इमीटर फॉलोअर का कितना होता है? तो इमीटर फॉलोअर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है? कॉमन कलेक्टर को कहते हैं इमीटर फॉलोअर। तो उसका जो वोल्टेज गेन है होता है वो नियरली इक्वल टू 1 होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच एम्पलीफायर हैज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। तो किस एम्पलीफायर में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होता है? तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लास सी पावर एम्पलीफायर में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेन ऑफ टू एम्पलीफायर्स आर 25 dB ईच व्हेन दे आर कैस्केडेड टुगेदर द ओवरऑल गेन इज। सो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि दोनों एम्पलीफायर का गेन 25 dB दे रखा है तो हम दोनों गेन को अगर ऐड कर दे तो जो ओवरऑल गेन होगा वो होगा 50 dB। तो 50 dB इज द करेक्ट आंसर। अब या तो हम जो गेन दिया है पहले इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो A1 25 dB है तो 20 log base 10 A1 इक्वल्स टू 25 dB। यहाँ से 25 को 20 से डिवाइड करके और 10 टू द पावर अगर हम ले जाएंगे तो जो A1 की वैल्यू आएगा वो होगा 17.78। सिमिलरली A2 की वैल्यू भी होगी 17.78। A इक्वल्स टू A1 इंटू E2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 316.22 और फिर इसको हम डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो 50 dB। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन बी 50 dB। तो इसको दो प्रोसेस से सॉल्व किया जा सकता है और दोनों प्रोसेस मैंने बता दी है। द पॉइंट वेयर डीसी लोड लाइन एंड एसी लोड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड। तो उस कौन सा पॉइंट होता है जहां डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को? तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑपरेटिंग पॉइंट। एंड ऑसिलेटर एम्प्लॉयज डैश फीडबैक। तो ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक होता है? सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, पॉजिटिव फीडबैक। अगर ऑसिलेटर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें मैंने ऑसिलेटर डिटेल में पढ़ाया हुआ है और ऑसिलेटर के टाइप्स वेन ब्रिज और आरसी ऑसिलेटर भी आप उससे पढ़ सकते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ रेजिस्टेंस लोडेड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है रेजिस्टेंस लोडेड क्लास ए पावर एम्पलीफायर का कितना होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 25%। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस लोडेड लिखा है। अगर ट्रांसफार्मर कपल्ड लिखता तो जो करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन बी 50%। तो अगर क्योंकि इसमें पूछा था कि रेजिस्टेंस लोडेड क्लास ए का कितना होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 25%। When two identical amplifiers are cascaded together, the upper 3 dB frequencies, जब दो आइडेंटिकल एम्पलीफायर्स को कैस्केड किया जाता है तो अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मतलब FH की वैल्यू पूछा है तो अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो इसमें से कौन सा
जो होता है ऑसिलेटर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसको फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहते हैं। The phase difference in the output and input current in common emitter amplifier is, जो फेज डिफरेंस होता है आउटपुट और इनपुट करंट में कॉमन इमीटर का कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमन इमीटर में जो आउटपुट और इनपुट का फेज डिफरेंस होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ कॉमन बेस होता या कॉमन कलेक्टर होता तो जो करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन ए होता, 0 डिग्री। For the determination of HFE and HIE of a small signal transistor amplifier, the output is, so जब हम डिटर्मिनेशन करना है हमको, ये डिटरमाइन करना है HFE और HIE की वैल्यू, तो उसमें आउटपुट सिग्नल को क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली पहले तो हम एच पैरामीटर लिखेंगे, V1 HIE इंटू I1 प्लस HRE इंटू V2, I2 इक्वल्स टू HFE इंटू I1 प्लस HOE इंटू V2। तो अगर हमको वैल्यू निकालनी है HFE और HIE की, तो हमें क्या करना पड़ता है, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, मतलब V2 को 0 करना पड़ता है। तो इसका मतलब आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, तभी हम HIE और HFE की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, शॉर्ट सर्किट। An amplifier has a voltage gain of 100. What will be its gain in dB? तो वोल्टेज गेन दे रखा है 100 का, तो हमको उसको dB में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 20 log base 10 EV, EV आपका वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो। सो अब इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है 100, तो 20 log base 10 100 हम पुट कर देंगे इसमें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 40 dB। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा 40 dB, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन। If there are two identical amplifier cascaded, the new lower cutoff frequency FL1 is expressed as, तो जब दो आइडेंटिकल एम्पलीफायर को कैस्केड किया जाता है, तो जो नई लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसका क्या फॉर्मूला होता है। जो उसका करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है FL1 इक्वल्स टू FL अंडर रूट 2 के पावर 1/n-1। पर इसमें ध्यान रखिएगा, FL कौन सी होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये इंडिविजुअल एम्पलीफायर की है। और जो FL1 है ये ओवरऑल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें क्वेश्चन में आपका पूछा है दो आइडेंटिकल एम्पलीफायर है, तो दो आइडेंटिकल एम्पलीफायर है तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा FL1 इक्वल्स टू FL अंडर रूट 2 -1। सो इससे अगर हम ऑप्शन मैच करें तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। Which of the following topology of feedback amplifiers has low input and output impedance? तो कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क का लो इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस होता है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वोल्टेज शंट फीडबैक, इसका लो इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है। इन क्लास ए ऑपरेशन द ऑपरेटिंग पॉइंट्स इज जनरली लोकेटेड ऑफ द डीसी। ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट के बारे में पूछा है, तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो एट द मिडिल में लोकेट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एट द मिडिल।